पहले नंबर पर है हृदय रोग, जो दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है। यह आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। जब रक्त वाहिकाओं में वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो यह रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। धूम्रपान, मोटापा, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह। लक्षणों में सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, थकान शामिल है। इलाज में जीवन शैली में बदलाव, दवाएं और सर्जरी शामिल हो सकती है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान छोड़ना, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। दूसरे नंबर पर है कैंसर, जो असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। कल्पना कीजिए, हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो एक निश्चित क्रम में विभाजित होती हैं। लेकिन जब यह क्रम बिगड़ जाता है तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे ट्यूमर बनते हैं। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जैसे फेफड़ों का कैंसर, स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और रक्त कैंसर। प्रत्येक प्रकार का कैंसर अलग होता है और अलग अलग इलाज की आवश्यकता होती है। कैंसर के लक्षणों में गांठ या सूजन, असामान्य रक्तस्राव, लगातार खांसी, वजन कम होना और थकान शामिल हो सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल हो सकती है। उपचार का प्रकार कैंसर के प्रकार, चरण और रोगी के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जल्दी पता चलने पर इसका इलाज संभव है। नियमित जांच करवाएं और अपने शरीर पर ध्यान दें। तीसरे नंबर पर है क्रोनिक श्वसन रोग, जैसे क्रोनिक ओब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी और अस्थमा। ये बीमारियां हमारे फेफड़ों और वायुमार्ग को प्रभावित करती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, हमारे फेफड़े दो गुब्बारों की तरह हैं जो हवा से भरते और खाली होते हैं। लेकिन क्रोनिक श्वसन रोगों में वायुमार्ग संकुचित हो जाते हैं या सूजन हो जाते हैं, जिससे हवा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। धूम्रपान क्रोनिक श्वसन रोगों का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा वायु प्रदूषण, रसायनों का संपर्क और कुछ संक्रमण भी भूमिका निभा सकते हैं। क्रोनिक श्वसन रोगों के लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी, घरघराहट और सीने में जकड़न शामिल हो सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्रोनिक श्वसन रोगों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाएं और जीवन शैली में बदलाव लक्षणों को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 4 मधुमेह। चौथे नंबर पर है मधुमेह, एक ऐसी बीमारी जो आपके शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए, हमारा शरीर एक कार की तरह है और रक्त शर्करा ईंधन है। मधुमेह में या तो आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है, टाइप 1 मधुमेह, या आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाती हैं, टाइप 2 मधुमेह। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए रक्त शर्करा का उपयोग करने में मदद करता है। मधुमेह के लक्षणों में बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, वजन कम होना, थकान, धुंधला दिखना और घावों का धीरे धीरे भरना शामिल हो सकते हैं। मधुमेह का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीवन शैली में बदलाव, दवाएं और इंसुलिन थेरेपी रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने और जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती हैं। चैप्टर 5 अल्जाइमर रोग। 5वें नंबर पर है अल्जाइमर रोग, एक प्रगतिशील मस्तिष्क रोग जो स्मृति, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह डिमेंशिया का सबसे आम कारण है, जो मानसिक क्षमताओं के नुकसान की स्थिति है जो रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में कुछ प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार को बाधित करते हैं। समय के साथ मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती हैं, जिससे मस्तिष्क सिकुड़ जाता है। अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं या वार्तालापों को याद रखने में कठिनाई शामिल हो सकती है। बीमारी बढ़ने पर स्मृति हानि और भटकाव अधिक गंभीर हो जाता है। अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाएं और सहायक देखभाल लक्षणों को प्रबंधित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। चैप्टर 6 तपेदिक। छठे नंबर पर है तपेदिक टीबी, एक संक्रामक जीवाणु रोग है
जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह बीमारी हवा के माध्यम से फैलती है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। टीबी के लक्षणों में लगातार खांसी, बलगम के साथ खांसी जिसमें खून भी हो सकता है, सीने में दर्द, वजन कम होना, थकान, रात को पसीना आना और बुखार शामिल हो सकते हैं। टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जाता है, लेकिन इलाज पूरा करने में 6 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है। टीबी को रोकने के लिए टीकाकरण उपलब्ध है, लेकिन यह सभी प्रकार के टीबी संक्रमणों से रक्षा नहीं करता है। चैप्टर 7, सिरोसिस। 7वें नंबर पर है सिरोसिस, एक ऐसी बीमारी जिसमें लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता है। लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को साफ करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है और ऊर्जा का भंडारण करता है। सिरोसिस कई कारणों से हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी, अत्यधिक शराब का सेवन और गैर मादक वसायुक्त यकृत रोग शामिल हैं। सिरोसिस के लक्षणों में थकान, पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट में द्रव का निर्माण, भूख न लगना, वजन कम होना और रक्त वाहिकाओं का बढ़ना शामिल हो सकते हैं। सिरोसिस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीवन शैली में बदलाव और दवाएं लक्षणों को प्रबंधित करने और जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती हैं। 8वें नंबर पर है स्ट्रोक, एक जानलेवा स्थिति जो तब होती है जब मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से वंचित करता है, जिससे मस्तिष्क की क्षति और संभावित रूप से मृत्यु हो सकती है। स्ट्रोक 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, जो मस्तिष्क में रक्त के थक्के के कारण होता है, और रक्तस्रावी स्ट्रोक, जो मस्तिष्क में रक्त वाहिका के फटने के कारण होता है। स्ट्रोक के लक्षणों में अचानक चेहरे का लटकना, बांह की कमजोरी, बोलने में कठिनाई, भ्रम, चक्कर आना, संतुलन की हानि और दृष्टि समस्याएं शामिल हो सकती हैं। स्ट्रोक एक चिकित्सा आपातकाल है और तुरंत इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, जैसे स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना और धूम्रपान छोड़ना महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर पर है मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, एक वायरस जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और शरीर को संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। HIV संक्रमण के अंतिम चरण को अधिग्रहित इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के रूप में जाना जाता है। HIV मुख्य रूप से संक्रमित रक्त, वीर्य या योनिस्राव के संपर्क से फैलता है। यह मां से बच्चे में गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान भी फैल सकता है। HIV के शुरुआती लक्षणों में बुखार, गले में खराश, थकान, रईश और सूजी हुई लसिका ग्रंथियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि कई लोगों में वर्षों तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। HIV का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, ART नामक दवाएं वायरस को नियंत्रित करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान को धीमा करने और जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। 10वें नंबर पर है मलेरिया, एक जानलेवा बीमारी जो मच्छरों द्वारा फैलती है। यह बीमारी एक परजीवी के कारण होती है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में मलेरिया से एनीमिया, गुर्दे की विफलता, कोमा और मृत्यु हो सकती है। मलेरिया का इलाज एंटीमायरियल दवाओं से किया जाता है। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना और ऐसे कपड़े पहनना जो शरीर को ढके रहें, जैसे उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बीमारियां। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। याद रखें, जागरूकता ही बचाव की पहली सीढ़ी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित जांच करवाएं और अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।